एक जंगल में 3 नन्हे हिरन अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों हिरन अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों हिरन काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बनाने लगे। पहले हिरन ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे सुअर को यह बात अच्छी लग गई, लेकिन तीसरे सुअर को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे सुअर ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे सुअर ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे सुअर ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही सुअरों को अच्छी लग गई। उन दोनों में उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने जुट गए। पहले सुअर के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए, जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे हिरन ने पेड़ की सूखी टहनियों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियाँ जुटाईं और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा। दूसरी तरफ तीसरे हिरण ने काफी सोच विचार के साथ ईंट पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे हिरण को 7 दिनों का समय लग गया। तीसरे हिरण को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों हिरणों ने उसका खूब मजाक बनाया, लेकिन तीसरा हिरण कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों हिरण बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नजर पड़ी। 3 मोटे हिरण देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले हिरण के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला हिरण सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज सुनकर हिरन समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाजा खोलने से मना कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हे हिरन, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला हिरन वहां से किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे हिरन के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे हिरण ने दरवाजा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। पहले हिरण को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा हिरण हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर पर भी पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज सुनकर पहला हिरण पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई, तुम दरवाजा मत खोलना। यह एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे हिरण ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे हिरणों, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे
तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में टहनियों से बना दूसरे हिरण का घर तोड़ दिया। अब दोनों हिरण वहां से तेजी से भागे और तीसरे हिरण के घर पहुंचकर उसको सारी बात बता दी। यह सब सुनकर तीसरे हिरण ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता है। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे हिरण के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे हिरण ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया चिल्लाया। मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िए ने तीसरे हिरण के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। उस जंगली भेड़िए के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे हिरण का ईंट से बना घर नहीं टूटा। लेकिन फिर भी भेड़िए ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते में घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर पहला और दूसरा हिरण और ज्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरे हिरण को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे हिरण्य की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों हिरण्य की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे हिरण को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे हिरण ने उन दोनों को माफ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा। इसके बाद तीनों हिरण खुशहाली से एक साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे।